नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। और मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्धतम एवं तथ्यपरक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तक लाना है, जिससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकें। आप सबको ज्ञात होगा कि सर्वमान्य तथ्य के लिए NCERT से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक NCERT पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आऊँगा। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है NCERT कक्षा 6 की भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी अर्थ इन सोलर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड, पहला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों सी शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे तीसरा नज़दीक ग्रह है डी पृथ्वी। जो सूर्य है इससे दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। तीसरा प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ए वृत्तीय पथ पर, बी आयताकार पथ पर, सी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, डी लघु पथ पर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ पर। जो हमारा सूर्य है वो सोलर सिस्टम का हेड है, और इसी सोलर सिस्टम के हेड के अराउंड एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सभी 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा सी दीर्घवृत्ताकार पथ पर। हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? पहला दक्षिण, बी उत्तर, सी पूर्व, डी पश्चिम। इसका सही जवाब है बी उत्तर। ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ की दिशा का ही संकेत करता है, और ये प्रश्न UPSC में एक बार पूछा गया। यदि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में खो जाता है तो वो उस ध्रुव तारे की अपने हाथ को किस साइड में करके चले कि अपने घर को वो पहुंच सके। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बुध और मंगल, डी सूर्य और बुध। तो इसका सही जवाब है बी मंगल और बृहस्पति। दोस्तों जो सोलर का सिस्टम है, यानी जो सौर है, सौरमंडल में हमारा जो सूर्य है वो परिवार का मुखिया है, और इसके इर्द गिर्द 8 ग्रह पाए जाते हैं, जो सूर्य की दूरी के हिसाब से पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद बृहस्पति, शनि, वहाँ स्पेस कम है मैं यहाँ लिखता हूँ, यूरेनस जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको हिंदी में वरुण बोला जाता है। दोस्तों ये जो 4 ग्रह हैं ये इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बाहर के 4 हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो चट्टानों से बने हुए होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह
सूर्य से नज़दीक होते हैं और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी त्रयोदशी, डी नवमी। इसका सही उत्तर है ए पूर्णिमा, जिसमें किस दिन गायब हो जाता है, अर्थात चंद्रमा किस तिथि को दिखाई नहीं देता? ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी त्रयोदशी, डी दशमी। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमावस्या, जिसको इंग्लिश में न्यू मून कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और पूरी रात काली होती है, बिल्कुल अंधेरी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? ए उपग्रह, बी ग्रह, सी धूमकेतु, डी तारा। तो इसका सही उत्तर है डी तारा, यानी सूर्य जो है वो एक तारा है, यानी सूर्य जो है एक स्टार है। और एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि स्टार, तारे और ग्रह में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है, जबकि ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। 9वां प्रश्न, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है मित्रों 8। हमारे सौर मंडल में मौजूदा समय में 8 ग्रह हैं। पहले एक प्लूटो 9वां ग्रह हुआ करता था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और इसको एक बौना ग्रह के रूप में दर्ज किया। इसलिए वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश की चाल कितनी है? ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब है ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ए 6 मिनट, बी 7 मिनट, सी 8 मिनट, डी 12 मिनट। इसका सही उत्तर है सी 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट का समय लेता है। इसके साथ एक आपको जानकारी साझा कर दूं कि जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड यानी 1.3 सेकेंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी सूर्य। इसका सही उत्तर है मित्रों चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा ही है। 13वां और आखिरी प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? ए उपग्रह, बी ग्रह, सी धूमकेतु, डी पुच्छल तारा। इसका सही उत्तर है ए उपग्रह। अभी इसके पिछले प्रश्न में हमने देखा था सूर्य का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। इसके अलावा इस चैप्टर में 2-3 छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट्स, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो मित्रों मैं बता दूं, चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, जो कि अमेरिका के एस्ट्रोनॉट थे। इन्होंने 20 जुलाई 1969 में चांद पर पहली बार कदम रखा। दूसरा फैक्ट जो इससे संबंधित है कि कौन से ऐसे वो ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं? तो इसके उत्तर है कि 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। पहला है
बृहस्पति, दूसरा है शनि और तीसरा है आपका यूरेनस। इन 3 ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।